अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ऐसे डायलॉग अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में यूज होते हैं तो आप लोग कहोगे कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसे डायलॉग्स आदिपुरुष मूवी में हनुमान जी द्वारा बोले गए हैं तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। आइए जरा आप लोगों को सुनाते हैं ऐसे डायलॉग हनुमान जी के मुंह से। कपड़ा तेरे बाप का, ले रे बाबा उठा ले। पेन तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, थैंक्स। और चलेगी भी तेरे बाप की। तो कपड़ा किसका? रावण का। बोले इस पे तेल लगाओ, तेल किसका? रावण का। जली किसकी? और चलेगी भी तेरे बाप की। अबे बॉलीवुड की पापी आत्मा, वो हनुमान जी हैं, अष्ट सिद्धियों नौ निधि के दाता बोलते हैं उनको सभी। और अगर तुम लोगों ने अभी तक रामचरितमानस पूरी पढ़ी नहीं तो तुम लोगों को उस पे मूवी बनाने की जरूरत आखिर थी ही क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर तुम लोगों ने रामचरितमानस नहीं पढ़ी तो कम से कम हनुमान चालीसा ही पढ़ लेते। उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। इसका मतलब होता है कि हनुमान जी बलशाली होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान और कई सिद्धियों के स्वामी थे। समझ रहे हो? लेकिन नहीं, बॉलीवुड वालों के अंदर क्रिएटिविटी इस कदर घुस चुकी है कि उन्होंने हनुमान जी तक को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपनी छपरी डायलॉग की चपेट में ले ही लिया। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। अबे पापियों, हनुमान जी हैं वो जो बिना वीजा सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका में घुस गए थे, जिन्होंने लंका जाने के लिए अपनी एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर लिया था। अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो तुम लोगों को लंका जाने के लिए या तो कोई जहाज चाहिए या फिर बोट, वहाँ पे एंटर होने के लिए, और उसके लिए भी तुम्हें वीजा लगेगा। लेकिन वो तो बिना वीजा ही घुस गए थे। थैंक्स। तुम लोग ने तो यार मजाक बना दिया आदिपुरुष का। सही बात है। इतना ही नहीं, जब अशोक वाटिका में सैनिक हनुमान जी को पकड़ने के लिए आते हैं तो वो क्या बोलते हैं हनुमान जी को, आइए जरा देखते हैं। ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। ना वो इसकी बुआ का बगीचा है, ना वो तेरी बुआ का बगीचा है। समझ रहे हो? अबे नल्लो, अगर तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता तो उसको अशोक वाटिका कहते हैं, जहाँ पे सीता माता को कैद करके रखा गया था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अबे पूरी रामायण का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। अगर आप लोग एक बार रावण की लुक देख लोगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी क्या कि आखिर उस जमाने में कौन सा नाई था जो ऐसी कटिंग किया। रावण की ऐसी स्पाइक कटिंग करवाने के बाद तुम लोगों को ये मूवी रिलीज करते हुए शर्म नहीं आई? सबके सब चोर हैं। ये ऐसी घटिया और वाहियात फिल्म बनाने के बाद सनातनियों की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी। लेकिन जब तक ये लोग सनातनियों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर लेते, इन लोगों की दुकान आखिर चलती कहाँ है? सही बात है। चलिए अब इसमें इंद्रजीत को ही देख लेते हैं। पूरी बॉडी में इसने इतने टैटू करवा रखे हैं। आखिर उस जमाने में ऐसा कौन सा टैटू आर्टिस्ट पैदा हो गया था जिसने इसकी बॉडी पे टैटू बना? अबे इंद्रजीत नाम है उसका। इंद्र को हरा के उस पे जीत हासिल कर ली थी उसने रावण को छुड़ाने के लिए, और तुम लोगों ने उसका मजाक बना के रखा है। जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। अबे तुम लोग शुरू से जूते चप्पल इसलिए उतार के बैठे थे क्योंकि तुम लोगों को पता था जिस तरह के तुम काम कर रहे हो तुम्हारे जूते और चप्पल खाने की नौबत जरूर आएगी। ये लोग आदिपुरुष बनाएंगे, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहले कहते हैं हम रामायण बना रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं हम रामायण से इंस्पायर हैं, और फिर जब इस बात पे विवाद होता है तो कहते हैं कि हमें 6 महीने का टाइम दीजिए, हम इसमें और सुधार करके फिर रिलीज करेंगे। और 6 महीने के बाद ये रिलीज करते हैं कि ये तेरी बुआ का बगीचा है, जिसमें रावण कहता है कि कोई काम काज नहीं है जो बंदर पकड़ के ला रहे हो, और रावण वहाँ पे लोहार का काम कर रहा है। बाकी लोहारों को उसने छुट्टी दे रखी है उस वहाँ पे, और वो खुद वही काम करने के लिए लगा हुआ है। आदिपुरुष जैसी मूवी में इन लोगों ने इतने छपरियों वाले डायलॉग लिख कैसे लिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें रावण खुद कह रहा है कि जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा हम उनकी लंका लगा देंगे। अब लंका पति तो खुद है तू, लंका फिर तू आखिर लगाएगा किसकी? तेरी लंका लगाने के लिए तो खुद प्रभु श्री राम आए थे, वो भी सीता माता को छुड़ाने के लिए पूरी वानर सेना साथ में लेकर। और इस मूवी में जिस चमगादड़ पे बैठ के रावण को दिखाया जा रहा है कि रावण उड़ता हुआ आ रहा है चमगादड़ के ऊपर, अबे इससे अच्छा तो तुम उसे किसी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखा देते। मस्त जोक मारा रे। और जितनी मेहनत करके इन लोगों ने रामायण का मजाक बनाकर आदिपुरुष बनाई है, वो दिन दूर नहीं जब जल्दी ही आदिपुरुष थिएटर से बैन हो जाएगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर वीडियोस के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ जल्दी एक अगली वीडियो में। हाँ मिश्रा जी, क्या तुम्हें बॉलीवुड वालों की लंका लगानी है? अबे उनकी लंका तो पहले से ही लग गई आदिपुरुष